हेलो फ्रेंड्स, स्वाति है। फ्रेंड्स, एफआईआई ने कल के दिन भी सेलिंग करी है 2823 करोड़, बट डीआई ने उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी खासी परचेजिंग करी है 6167 करोड़। आई थिंक डीआई ने सबसे ज़्यादा ख़रीदा है अभी तक। और एफआईआई ने फ्यूचर्स में से भी सेलिंग करी है 272 करोड़ की। इसीलिए मार्केट 22,600 तक ऑलमोस्ट पहुंच गया। बट जैसे कि मैंने कहा था 650 के ऊपर नहीं जो दिख रहा है मुझे। कल हमने टेक्निकल लेवल्स पे देखा था, इसीलिए 600 के आसपास क्लोजिंग हो गई। डीआई ने काफ़ी अच्छी बाइंग करके इसको ऊपर के लेवल पे तो पहुंचा दिया है। अब बैंक निफ्टी ने भी 48,500 तक पे क्लोजिंग दी। अगर आप ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो 600-800 पॉइंट्स नेगेटिव चल रहे थे रात में, बट फिर रिकवर करके ऊपर ही क्लोज हुए हैं थोड़ा सा। और 375 पॉइंट्स नेगेटिव में लास्ट में गया क्लोजिंग दी है। नस्दाक ने भी 100 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। और विक्स आप देखेंगे 15.37 पहुंच चुका है। इतनी नेगेटिव क्लोजिंग देने के बाद भी विक्स नेगेटिव नहीं है। विक्स नेगेटिव है। और फ्यूचर्स में भी इनफैक्ट आप 50 पॉइंट्स पॉजिटिव में देख रहे हैं। और विक्स भी 15.53। फ्यूचर्स के जो निफ्टी क्लोजिंग हुई थी वो 575 पे हुई थी, 22,575। और बैंक निफ्टी की 48,643 पे। कमोडिटीज़ अगर हम देखें तो फिर से वापस से गोल्ड बढ़ता जा रहा है, 2,342 पहुंच गया है, जो कि 50 के नियर है। और सिल्वर भी 27 के बहुत ऊपर है। तो और क्रूड ऑयल भी आपको दिख रहा है काफ़ी ऊपर जाता हुआ, 84 ऑलमोस्ट। क्रूड ऑयल 83.81 और ब्रेंट ऑयल 89.31 पहुंच गया है। करेंसी की आप देखेंगे तो यूएसडी आईएनआर भी बढ़ा हुआ है, 83.30 हो गया है, जो कि बैंक निफ्टी को स्टेबल कर रहा है। तो बैंक निफ्टी जितना कैलिबर रखता है ऊपर आने का, उतना नहीं उठ पा रहा है। फ्रेंड्स, अगर हम लेवल्स की बात करें तो डब्लू ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। बट अगर आज भी ये कैंडल 22,500 के ऊपर ही सस्टेन करती है तो हम एक और क्लोजिंग भी देती है 500 के ऊपर, तो हम एक पॉजिटिव व्यू रखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। अदरवाइज़ नेक्स्ट वीक मुझे कंसोलिडेशन टू नेगेटिव दिख रहा है। डब्लू पैटर्न पूरा होने के बाद ब्रेकआउट तो दिया है इसने। सी फ्रेंड्स, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये वाली और एक ये वाली, जो बिल्कुल ब्रेकआउट की कगार पे है। बट अगर आज भी 550 के ऊपर और क्लोजिंग देता है तो हम ये पॉजिटिव व्यू करेंगे कि ये 23,000 तक जा सकता है। और अगर ये आज 500 के नीचे जहाँ ओपन हो रहा है, ऑलमोस्ट अभी तो गैप अप ही दिख रहा है 100 पॉइंट्स का, 150 पॉइंट्स का। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 500 के ऊपर ही सस्टेन करेगा। और 600 के ऊपर फिर हमें 23,000 तक जाता हुआ दिख सकता है। नीचे की साइड अगर हम देखें तो एक 500, 400 और 300 पे एक सपोर्ट है, जो 250 का 22,250 का एक सपोर्ट है, वो अभी वर्क कर रहा है। और कब तक सस्टेन करता है डिपेंड वो करता है। फ़िलहाल नीचे के लेवल और ऊपर के लेवल आपको बता दिए हैं निफ्टी के। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी हमें एक ऊपर की लेवल दिख सकता है, जो कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा सस्टेनेबल कैंडल्स बन रही है। और यहाँ पे सपोर्ट धीरे धीरे नीचे से ऊपर जा रहा है, राइट। ये काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है बड़ी। हमें एक लेवल हाई मिल सकता है यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी, जो कि 50,000, 49,000 और 50,000 तक लेके जा सकता है। फिर निफ्टी में अगर हम चेक करें तो फिर निफ्टी में भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही लेवल्स बने हैं, जो कि हमें एक ऊपर के लेवल तक ले जा सकता है, जो कि 22,000 तक
जा सकता है। ये अभी तक 22,000 इसने लेवल हाई नहीं लगाया है, अब लगाएगा। जहाँ तक दिख रहा है ये ऊपर के ट्रेंड में ही दिख रहे हैं, और थोड़ा नीचे आता है, सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर ही दिख रहा है। तो ट्रेंड फ़िलहाल अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो ट्रेंड अच्छा खासा हमें ऊपर के लेवल पे ही ले जा सकता है। एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ये वाली, तो ये टच कर के ऊपर ही लेके जा रहा है, थोड़ा करेक्ट होता है फिर ऊपर जा रहा है। अब डिपेंड ये करता है कि ये कब तक सस्टेन करती है। ये अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, वीकली टाइम फ्रेम पे इसने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया, राइट। तो यहाँ पे सस्टेन करके उसके बाद ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि 22,000 के ऊपर फिर निफ्टी में ले जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें निफ्टी का, तो निफ्टी भी इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, अब मे भी कर सकती है, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न में ब्रेकआउट मिलता हुआ दिख सकता है। आज प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे सिनेरियो पे, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन है। तो रिजेक्शन कब तक फेस करता है डिपेंड ये करता है। तो 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप डेली टाइम फ्रेम पे देख, मतलब इंट्राडे में देख सकते हो। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखना है तो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा, और वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो। जैसे स्टॉक्स वगैरह हम देखते हैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख, तो इसी तरीके से आप ट्रेंड ले सकते हो। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो फ्रेंड्स एक बार सेंसेक्स को भी देख लेते हैं। अगर ये 74,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आपका 75,000 और 80,000 तक दिख सकता है आपका सेंसेक्स। ठीक है फ्रेंड्स। और नीचे की साइड अगर हम देखें, ये तो वीकली टाइम फ्रेम पे था, और नीचे की साइड अगर हम देखें तो इसने सपोर्ट लिया है 72,500 ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 72,500 के नीचे जाता है तो एक वीक पॉइंट लग सकता है, एक वीक पॉइंट मिल सकता है, और इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल सकता है, बुलिश। थैंक यू।